Good morning everyone. Welcome to Bansal Classes. My name is Karan Kamboj, Senior Faculty at Bansal Classes Private Limited. शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी सारे फॉर्मूलाज किए थे, उन फॉर्मूलाज को रिवाइज करते हैं। फॉर्मूलाज को याद करने की मैंने ट्रिक भी बताई थी कि फॉर्मूला को कैसे कैसे याद रखना है। सबसे पहले मैं ट्रिक बता देता हूँ। s प्लस एस का फॉर्मूला 2sc है और 2sc को आप s प्लस एस लिख सकते हो। s माइनस एस को आप 2cs लिख सकते हो, 2cs को s माइनस एस लिख सकते हो। c प्लस सी 2cc, c माइनस सी माइनस 2ss और माइनस 2ss को c माइनस सी और 2cc को c प्लस सी। आपको सम से प्रोडक्ट की तरफ भी आना चाहिए और ये लिखा हो प्रोडक्ट टू सम, तो सम से प्रोडक्ट की तरफ भी आना चाहिए और प्रोडक्ट टू सम की तरफ भी जाना चाहिए। फिर अगर आप सम से प्रोडक्ट की तरफ जाओगे, सम से प्रोडक्ट की तरफ जाओगे तो पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल बाय 2, पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल बाय 2। इन सब में पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल बाय 2, फिर पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल बाय 2। फॉर्मूले एक बार सारे रिवाइज कर लेना। साइन सी है ये कॉस डी है माइनस कॉस डी इज इक्वल टू माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 साइन सी माइनस डी बाय 2। ये सारे फॉर्मूलाज हैं। अगर आप उल्टा चलते हो, प्रोडक्ट से सम की तरफ जाते हो, तो पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल, पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल, ये रहा प्रोडक्ट 2sc s प्लस एस। तो पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल, पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल, तो आपको सीधा यहाँ पे पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल करना है और पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल करना है। पहले 4 फॉर्मूलेस की ट्रिक बताई थी मैंने। साइन का आंसर हमेशा साइन कॉस, कॉस साइन आएगा। कॉस का आंसर हमेशा कॉस कॉस साइन साइन आएगा। साइन अच्छा है तो इधर प्लस है उधर प्लस है, इधर माइनस है उधर माइनस है, इधर प्लस है उधर माइनस है, इधर माइनस है उधर प्लस है, क्योंकि कॉस बुरा था। फिर मैंने बोला था कि साइन 15 कॉस 15 साइन 75 कॉस 75 की आपको वैल्यूज निकालनी है। तो चलिए वो वैल्यूज फाइंड करते हैं। मैंने ये बोला था कि इनको कुछ अच्छे अच्छे एंगल्स की फॉर्म में लिख देना जो हमें पता हो। तो देखते हैं हमें कौन से एंगल्स पता हैं और हम फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है साइन ऑफ 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री को आप लिख सकते हो साइन ऑफ 60 माइनस 45, क्योंकि 60 माइनस 45 कितना होगा 15 डिग्री। आपका ये फॉर्मूला सेकंड वाला लग जाएगा साइन ऑफ, ये देखो a माइनस बी का फॉर्मूला है। साइन a माइनस बी अगर साइड पे लिखा हो साइड पे देख लेना, लेकिन अगर आपने पीछे लिखा हो पीछे जाके देखना। साइन a माइनस बी होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन p। तो यहां पे मैंने लिखा साइन ऑफ 60 माइनस 45, तो ये आएगा साइन a का काम कौन कर रहा है 60 डिग्री, b का काम कौन कर रहा है 45। तो जहां जहां आपको a दिखता जा रहा है वहां वहां 60 डिग्री लिखते जाओ, जहां जहां b दिखता जा रहा है वहां वहां 45 लिखते जाओ। साइन 60 कॉस 45 माइनस कॉस 60 साइन 45। साइन 60 की वैल्यू आती है √3/2 इंटू कॉस 45 1/√2 माइनस कॉस 60 1/2 साइन 45 1/√2। तो नीचे एलसीएम सेम आ गया 2√2 और ऊपर कितना आ गया √3 - 1। जो हमारे पास साइन 15 डिग्री की वैल्यू आती है वो कितनी आती है √3 - 1/2। 15 को आप लिख सकते हो π/12। तो आपको ये एंगल डिग्री में भी याद होने चाहिए, ये एंगल रेडियन में भी याद होने चाहिए। डिग्री में 15 डिग्री आता है और रेडियन में π/12 आता है। तो ये आपका, अगर आपसे पूछा जाए साइन π/12 की वैल्यू कितनी है तो वो कितनी आ जाएगी इसके इक्वल √3 - 1/2√2। अच्छा, यही आपकी वैल्यू होगी cos 75 की और यही वैल्यू होगी cos ऑफ 5 π/12 की, क्योंकि इसको 5 से मल्टीप्लाई किया 15 5 75, तो ये सेम आएगी। क्यों? साइन एंड कॉस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम। जैसे साइन 30 cos 60 के इक्वल होता है, साइन 45 cos 55 के इक्वल होता है,
साइन 60 कॉस 30 के इक्वल होता है, उसी तरह साइन 15 कॉस 75 के इक्वल होता है, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम कितना आता है 80 डिग्री। तो ये थी साइन 15 या फिर कॉस 75 या फिर साइन पाई बाय 12 या फिर कॉस 5 पाई बाय 12 की वैल्यू। फिर देखते हैं कॉस ऑफ 15, खुद से ट्राई करना, कंसेप्ट सेम है। इसको लिखोगे 60 माइनस 45, यहां पे कॉस का फॉर्मूला, ये फॉर्मूले बार बार इसलिए लिखो ताकि आपको याद हो जाए। कॉस ए माइनस बी, वहां पे देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस का मैंने कंसेप्ट बता रखा है, कॉस का हमेशा कॉस कॉस साइन साइन आता है, तो कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, इधर माइनस है तो इधर प्लस आएगा क्योंकि कॉस बुरा था। अब बस पुट कर दो, ए की जगह 60 डिग्री, बी की जगह 45 डिग्री, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ 60 कॉस ऑफ 45 प्लस साइन ऑफ 60 साइन ऑफ 45। तो कॉस ऑफ 15 डिग्री और 15 को और क्या लिखते हो पाई बाय 12, और यही कितना होगा साइन ऑफ 75 और 75 डिग्री कितना लिखते हो 5 पाई बाय 12। तो ये कितना आ जाएगा, ये है रूट 1/2, ये है 1/√2, ये है, इसको ऐसे लिख देते हो, ये आ गया 1/2 इंटू 1/√2 प्लस ये है √3/2 और साइन 45, तो एलसीएम सेम आ गया 2√2 और ऊपर कितना आ गया √3 प्लस 1/2√2। इन वैल्यूज को भी बिल्कुल लास्ट पेज में लिखना क्योंकि बार बार काम आएंगी, तो पीछे जाके सिर्फ इतना लिख लेना कि साइन 15 या साइन पाई बाय 12 या कॉस 75 या कॉस 5 पाई बाय 12 कितना होता है √3 माइनस 1/2√2, कॉस 15 कॉस 5 बाय 12 कॉस साइन 75 साइन 5 पाई बाय 12 कितना होता है √3 प्लस 1/2√2। तो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नोट करके लिखना, फर्स्ट पॉइंट, जैसे कि हम उस दिन मैंने आपको बताया था कि ये हमारे चारों के चारों क्वाड्रेंट है। अगर मैं आपको cos 0 की वैल्यू बताऊं, cos 0 कितना होता है 1। आज हमने cos 15 डिग्री की वैल्यू निकाली, वो कितनी है √3 प्लस 1/2√2। फिर हमने cos 30 की वैल्यू भी हमें पता है, cos 30 कितना होता है √3/2। cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 75 √3 माइनस 1/2√2, कॉस ऑफ 90 0 आता है। तो जैसे जैसे आप 0 से 90 की तरफ जा रहे हो, ये वैल्यूज क्या कर रही हैं डिक्रीज कर रही हैं। देखो ये सबसे ज़्यादा थी 1, फिर कम हुआ, ये और कम हो गया। जितना ज़्यादा डिनोमिनेटर होता जाएगा उतनी वैल्यू कम होती जाएगी। ये डिनोमिनेटर है √2 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 1.414, ये है 2, तो ये ज़्यादा है तो ये वैल्यू कम होगी, क्योंकि जितना डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा उतनी वैल्यू कम होगी। अगर आप इसमें और इसमें कंपेयर करोगे तो इसमें न्यूमरेटर ज़्यादा है, √3 में कुछ जुड़ रहा है, 1 जुड़ रहा है, इसमें √3 में से 1 मैं कम कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका डिक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू कम आएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हो। तो जैसे इसमें मैं बता देता हूँ, जैसे जैसे आप in first quadrant as theta increases from 0 to 90 degree, cos theta decreases from
1 to 0। तो जैसे जैसे थीटा को मैं 0 से 90 की तरफ ले गया तो कॉस क्या हुआ, यहां पे 0 पे 1 था और 90 पे कितना हो गया, 0 हो गया। तो कॉस क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इन फर्स्ट क्वाड्रेंट as theta increases from, अच्छा यहां पे एक और पॉइंट लिख लो, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एज थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90 cos थीटा डिक्रीजेस फ्रॉम 1, cos थीटा डिक्रीज कर रहा है तो देयरफॉर cos थीटा इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब क्या है, अगर थीटा इंक्रीज करने पे कॉस थीटा डिक्रीज कर रहा है, अगर थीटा इंक्रीज करने पे कॉस थीटा डिक्रीज कर रहा है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ। अगर इंक्रीज करने पे कॉस थीटा भी इंक्रीज करता तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाता। जैसे यहां पे देखो, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एज थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, साइन इंक्रीज होता है यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर आप देखो अच्छे से तो साइन थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1। अगर साइन थीटा इंक्रीज कर रहा है 0 से 1 के लिए तो क्या इंप्लाई करेगा, साइन थीटा इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। साइन थीटा हमारा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक, तो लिखो इसको, फिर आगे देखते हैं। सेम कंसेप्ट है टेन थीटा के लिए। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट टेन थीटा इज इंक्रीजिंग फंक्शन। क्यों इंक्रीजिंग फंक्शन है, टेन थीटा की खास बात क्या होता है, टेन 0 0 होता है, टेन 90 नॉट डिफाइंड होता है। तो जस्ट 90 से पहले वो वैल्यू इन्फानाइट को टेंड कर जाती है। जैसे टेन 0 0, टेन 45 1 होता है, टेन 30 1/√3 होता है, टेन 60 √3 होता है। वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है। तो टेन थीटा भी क्या है हमारे पास, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इसको लिखो, फिर आगे देखते हैं। जो जो मैं बोलता जाऊं पीछे लिखते जाना उसको। फिर आगे दो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं काफी। पहली है साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी आता है, ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। सेकेंड, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी आता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये दोनों भी आपको याद होनी चाहिए। किसी एक का प्रूफ मैं करवा देता हूं, बाकी सेकंड का आप खुद से ट्राई करना। सबसे पहली बात, साइन अच्छा था तो साइन का आंसर साइन साइन में आता है सीधा। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉस बुरा था तो कॉस का आंसर कॉस साइन में आता है। सिर्फ कॉस कॉस में नहीं आता तो ऐसा मत लिख देना कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी आता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। पहले का प्रूफ मैं बता देता हूं आपको। साइन ये लिखा हुआ है साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला था आपके पास साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला था
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखो अगर इसको x मान लो, इसको y मान लो, तो x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो ये आएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अच्छा ये रहा साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, क्योंकि कॉस स्क्वायर बी को आप लिख सकते हो 1 माइनस, इसको लिखा आपने 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर ए और इंटू साइन स्क्वायर बी। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये लिखा आपने साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये रहा माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस माइनस प्लस, तो दिस इंटू दिस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ये आपका शांत हो गया। तो फाइनली कितना बचा आपके पास, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। जैसे इसका फाइंड कर लिया वैसे आप दूसरे वाले का फाइंड भी कर सकते हो। फिर मैं रिवाइज करवा देता हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको लास्ट पेज पे लिखना है कि साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। साइन अच्छा है तो साइन का आंसर साइन साइन में आता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, पहले खुद से ट्राई करना सारे के सारे क्वेश्चंस, फिर आप मेरे सॉल्यूशंस देखना। क्वेश्चन लिखने के साथ ही वीडियो पॉज कर लेना और खुद से ट्राई करना एक बार सारे। इसको प्रूव करना आपको, साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा अपॉन कॉस 7 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये आपको प्रूव करना है। फॉर्मूले सारे पीछे लिखे हुए हैं आपके। अभी आप जब तक चैप्टर चल रहा है तब तक आप फॉर्मूलेस को रेफर कर सकते हो, पीछे जाके देख सकते हो। सेकेंड है साइन 1 डिग्री प्लस साइन 3 डिग्री प्लस साइन 5 डिग्री प्लस साइन 7 डिग्री अपॉन कॉस 1 डिग्री प्लस कॉस 3 डिग्री प्लस कॉस 5 डिग्री प्लस कॉस 7 डिग्री। ये आपको tan थीटा डिग्री के इक्वल गिवन है, वे थीटा इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसको याद रखना, थर्ड क्वाड्रेंट में आपको थीटा फाइंड करना है इसमें।
इसको आपको 1 के इक्वल प्रूव करना है। कॉस थीटा माइनस कॉस 3 थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा, ये 8 थीटा यहाँ पे 8 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, साइन ऑफ 5 थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ 4 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल आपको प्रूव करना है ये। फिर नेक्स्ट है इफ साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 15/17 एंड कॉस बीटा इज इक्वल टू -5/13, फाइंड साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ये आपको फाइंड करना है। आपको साइन अल्फा गिवन है, कॉस बीटा गिवन है, आपको साइन अल्फा माइनस बीटा फाइंड करना है। अच्छा क्वेश्चन है, आराम से करना। इसमें क्या है, इफ साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 3/5 एंड साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 4/5, आपको वैल्यू फाइंड करनी है साइन ऑफ 2a की। अच्छा, इसमें एक चीज़ लिख लेना कि a माइनस बी है जो वो 0 से 90 डिग्री के बीच में, और जो a प्लस बी है वो भी आपका 0 से 90 के बीच में। तो इसका ध्यान रखना, a माइनस बी और a प्लस बी दोनों 0 से 90 के बीच में, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इफ अल्फा इज इक्वल टू π/19, if alpha is equal to π/19, find the value of sine of 23 alpha minus sine of 3 alpha upon sine of 16 alpha plus sine of 4 alpha। इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है, साइन 23 अल्फा माइनस साइन ऑफ 3 अल्फा अपॉन साइन ऑफ 16 अल्फा प्लस साइन ऑफ 4 अल्फा। इसकी आपको वैल्यूज फाइंड करनी है, जल्दी करो। सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। साइन ऑफ 7 थीटा माइनस साइन ऑफ 5 थीटा अपॉन कॉस ऑफ 7 थीटा प्लस कॉस ऑफ 5 थीटा। एक मैंने टेबल बताया था आपको कि s प्लस एस इज इक्वल आता है 2sc, s माइनस एस 2cs। ये बार बार लिखते जाना, जितनी बार लिखोगे तो फॉर्मूले अपने आप तभी याद होंगे। c प्लस सी 2cc, c माइनस सी माइनस 2ss। ये ऊपर लिखा हुआ है s माइनस एस और ये लिखा हुआ है c प्लस सी। तो फॉर्मूला बना देते हैं, ये प्रोडक्ट से सम की तरफ जा रहे हैं, तो पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल बाय 2, पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल बाय 2। तो ये फॉर्मूला ये कुछ ऐसा लिखा होता हमारे पास वहां पे, साइन सी एंड डी फॉर्मूला बोलते हैं इसको, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू एस माइनस एस। तो ये फॉर्मूला लगेगा 2 कॉस साइन, 2 कॉस पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल बाय 2, साइन पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल बाय 2। फिर ये लिखा हुआ है सी प्लस सी, तो ये फॉर्मूला लगेगा, तो कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 2cc, 2 कॉस कॉस, 2 कॉस पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल बाय 2, कॉस ऑफ पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल बाय 2। तो ये आपके पास ये फॉर्मूलाज हैं, अब अप्लाई कर दो।
तो ये रहा साइन माइनस साइन, 2 कॉस पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल, पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल बाय 2 साइन पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल बाय 2। तो ये तो ऊपर आ गया। सी प्लस सी 2cc 2 कॉस पहला एंगल दूसरा एंगल, तो पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल बाय 2 कॉस पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल बाय 2। तो आगे सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा ये कट गया 2 से 2, ये भी कट गया, तो ऊपर आएगा साइन ऑफ 7 में से 5 गए 2 थीटा बाई 2 साइन थीटा अपॉन नीचे आ जाएगा, ये भी एंगल सेम है तो ये आ जाएगा कॉस थीटा, ये कितना आ जाएगा tan थीटा के इक्वल। तो इस तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। मेन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और उसको इंप्लीमेंट करना आना चाहिए कि इंप्लीमेंट कैसे करना है। तो लिखो इसको, फिर सेकंड देखते हैं। सेकंड खुद से ट्राई करना। सेकंड में आपको देखना क्या, देखो ये आपको जब भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स दिखाई दे, जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4, तो रेंडमली फॉर्मूला मतलब लगा देना। ऐसा नहीं कि पहले दोनों को जोड़ देना, तीसरे चौथा को जोड़ देना। कुछ ना कुछ एक कॉमन आपके पास एंगल आना चाहिए। जैसे अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो 1 और 3 आएगा, 4 आएगा, इसको जोड़ता हूँ 7 और 5 12 आएगा। लेकिन अगर मैं इसको इसके साथ जोड़ देता हूँ 7 और 1 8 आएगा, 5 और 3 8 आएगा। तो कुछ ना कुछ कॉमन आ सकता है, वो कट सकता है। 7 और 1 8 आएगा, 5 और 3 8 आएगा। तो इसमें क्या करना है, पहले को आखिरी से मिलाओ, सेकंड को थर्ड से मिलाओ, ऑटोमेटिकली आपके पास कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। अच्छा कोशिश करो हमेशा बड़े वाला एंगल पहले लिखो, प्लस साइन ऑफ 1 डिग्री प्लस उन दोनों में से बड़े वाला कौन सा, साइन ऑफ 5 डिग्री प्लस साइन ऑफ 3 डिग्री। ये भी बताता हूं क्यों लिखना आपने। यहां पे आएगा cos 7 डिग्री प्लस cos 1 डिग्री प्लस cos ऑफ 5 डिग्री प्लस cos ऑफ 3 डिग्री। छोटा भी लिखो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन होगा क्या, हम हमेशा क्या करते हैं, पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल बाय 2, पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल बाय 2। अगर आपने पहले वाला छोटा एंगल रख दिया, दूसरे वाला बड़ा रख दिया, तो पहला एंगल में से दूसरा एंगल माइनस करोगे, नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव के चक्करों से बचने के लिए हम हमेशा कोशिश करेंगे पहले बड़े वाला एंगल रखो, फिर आप छोटे वाला एंगल रखो। तो ये s प्लस एस लिखा हुआ है, s प्लस एस आता है 2sc। तो मैं यहां पे फिर दोबारा फॉर्मूला लिख रहा हूं, तो साइन c प्लस साइन d, सम से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, तो 2 साइन पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल बाय 2 कॉस पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल बाय 2। अच्छा ये है c प्लस c यानी कि cos c प्लस cos t इज इक्वल टू 2cc 2 cos पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल बाय 2 cos पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल बाय 2। ये फॉर्मुलेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रट जाने चाहिए धीरे धीरे आपको। चलो s प्लस एस 2sc 2 साइन पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल बाय 2 cos पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल बाय 2। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये हमने पहले को आखिरी से क्लब क्यों किया, सेकंड को थर्ड से क्यों किया। s प्लस एस 2 साइन पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल बाय 2 cos पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल बाय 2। नीचे c प्लस सी 2 cos पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल बाय 2 cos पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल बाय 2 प्लस यहाँ पे भी c प्लस सी 2 cos पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल बाय 2, यहाँ पे 5 डिग्री आएगा, cos पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल बाय 2। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा हमारे पास भी। मेन तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए कि फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है। तो आगे देखते हैं। तो वहां पे लिखा हुआ है 2 साइन पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल 7 प्लस 1 8 बाई 2 4 डिग्री cos पहला माइनस दूसरा 7 माइनस 1 6 बाई 2 3 डिग्री प्लस 2 साइन पहला एंगल प्लस 5 प्लस 3 8 बाई 2 4 डिग्री cos पहला माइनस 5 माइनस 3 2 बाई 2
1 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 कॉस, देखो ये एंगल सारे सेम ही है, सारे एंगल सेम है, तो जो ऊपर वाले एंगल आए थे 4 डिग्री कॉस 3 डिग्री प्लस 2 कॉस 4 डिग्री कॉस 1 डिग्री, पूरे में से कुछ ना कुछ कट रहा है, ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है 2 साइन 4 डिग्री, अंदर का बचा कॉस 3 डिग्री प्लस कॉस 1 डिग्री, नीचे वाले में से कॉमन क्या आ रहा है 2 कॉस 4 डिग्री, नीचे क्या बच रहा है कॉस 3 डिग्री प्लस कॉस का 1 डिग्री, ये शांत हुआ 2 शांत हुआ, आंसर आ गया tan का 4 डिग्री। अब tan का 4 डिग्री आया, ठीक है। अब ये हमारे पास लिखा हुआ है tan ऑफ थीटा डिग्री, तो जल्दी जल्दी थीटा को 4 मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या बोला थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो आपको चेक करना है कि tan 4 डिग्री किसके इक्वल आता है उसके बाद, तो ये सीधा आप डायरेक्टली tan थीटा नहीं लिख सकते हो, इसको आपको ऐसे कुछ करना पड़ेगा कि जो tan ऑफ 180 प्लस थीटा आता है वो भी किसके इक्वल आता है tan ऑफ थीटा के इक्वल, tan ऑफ 180 प्लस थीटा किसके इक्वल आता है tan ऑफ थीटा, क्योंकि tan तो tan ही रहेगा अगर 180 है, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड में tan क्या होता है पॉजिटिव आता है, तो थीटा की जगह अगर मैंने यहां पे 4 डिग्री लिख दिया तो कितना आएगा 184, इसको 180 प्लस 4, इसको थीटा मान लो तो ये 4 डिग्री आएगा, 180 प्लस 4 184, और इसको अगर मैं tan ऑफ 184 भी लिख दूं tan 4 डिग्री को तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि 184 को आप लिख सकते हो 180 प्लस 4, तो 180 प्लस थीटा, तो वो tan थीटा tan 4 डिग्री ही आएगा, तो जो थीटा की वैल्यू आएगी वो आपके पास 184 आएगी, ना कि 4 आएगी, तो इसको सही कर लेना, लिखो इस पूरे को। नेक्स्ट वाला फॉर्मूला बड़े ही आराम से अप्लाई करना, मैं फॉर्मूला भी लिखूंगा सारे का सारा, ये लिखा हुआ है कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ 3 थीटा इंटू साइन ऑफ 8 थीटा प्लस साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन 5 थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ 4 थीटा माइनस कॉस ऑफ 6 थीटा, इसकी वैल्यू हमें 1 के इक्वल प्रूव करनी है। सबसे पहले c माइनस सी माइनस 2ss s प्लस एस माइनस एस सी माइनस सी, तो सारे फॉर्मूले लिखते, पहले s प्लस एस लिख लेते तो आएगा साइन c प्लस साइन डी, एस प्लस एस आता है 2 साइन कॉस, 2 साइन पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल बाय 2 कॉस पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल बाय 2। देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन अभी मैं जो करवा रहा हूं सब में हम सम से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, आगे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हम प्रोडक्ट से सम की तरफ जाएंगे। फिर हमें चाहिए कॉस साइन सी साइन डी, एस माइनस एस होता है 2cs, तो वहां पे पहले कॉस आ जाएगा, 2 कॉस पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल बाय 2, फिर साइन आएगा पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल बाय 2, फिर आता है कॉस सी माइनस कॉस टी माइनस 2 साइन पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल बाय 2 साइन पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल बाय 2। अब बड़े ही आराम से ये सारे के सारे फॉर्मूलेस लगाने हैं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि पहला एंगल कौन सा है दूसरा एंगल कौन सा। जल्दबाजी में कुछ किसी को भी सी मत ले लेना, किसी को भी डी, इसमें इसको सी लूंगा इसको डी लूंगा। अब सी माइनस सी यानी कि दिस, तो -2 साइन ऑफ पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल बाय 2। अब देखना अच्छे से, बच्चे यहां पे गलती करेंगे, साइन ऑफ पहला एंगल थीटा है दूसरा एंगल -3 थीटा है, यहां पे गलती मत कर देना, उल्टा मत कर देना। तो ये आपका पहले का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। फिर आता है s प्लस एस 2sc 2 साइन पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल बाय 2 कॉस पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल बाय 2, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया।
s माइनस एस 2cs 2 cos पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल बाय 2 साइन पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल बाय 2, फिर c माइनस सी माइनस 2 साइन, अब इसमें पहले एंगल का काम करेगा 4 थीटा, d का काम करेगा 6 थीटा, तो 4 थीटा प्लस 6 थीटा बाय 2 साइन 4 थीटा माइनस 6 थीटा बाय 2। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देख लेते कट कौन कौन सा रहे। ये -2 इससे गया, ये 2 इससे गया, ये आएगा थीटा माइनस 3 -2 थीटा बाय 2, माइनस थीटा आएगा यहाँ पे 4 माइनस 6, हाँ ये भी, ये पूरा साइन इससे गया, ये आएगा 2 थीटा, 2 थीटा आ रहा है कहीं पे, साइन 2 थीटा, हाँ ये रहा 5 माइनस 1 4 4 बाई 2 2, तो ये इससे गया, और कुछ देखो कैंसिल हो रहा है, 8 प्लस 2 10 10 बाई 2 5 4 6 प्लस 4 10 10 बाई 2 5, ये दोनों गए, 8 माइनस 2 6 6 बाई 2 3 5 प्लस 1 6 6 बाई 2 3, सब कुछ ही कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ गया 1 के इक्वल। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम आ गए तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 1 के इक्वल आएगा। मेन आपको इसमें सिखाने वाली बात क्या थी कि जब आप cos c माइनस cos t का फॉर्मूला लगा रहे हो तो जरूरी नहीं कि अंदर आंसर पॉजिटिव का प्लस का थीटा ही आए, जैसे यहाँ पे माइनस थीटा भी आ सकता है, और अगर आप चाहते तो इस माइनस को बाहर निकाल के वो माइनस को प्लस भी कर सकते थे। तो ये आपका बेसिकली फॉर्मूलाज का इम्प्लीमेंट कैसे करना है वही हम सीख रहे हैं इसमें, और कुछ नहीं है। बस आपको जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, बार बार ये भी लिखना, हर क्वेश्चन में ये भी लिखना, ऐसा नहीं कि मैंने एक बार लिख दिया तो आपने भी एक बार लिखा, आपने बार बार लिखना है, हर क्वेश्चन में लिखना है, ताकि आपको एट द एंड जितनी बार लिखते जाओगे एक टाइम आएगा दिमाग में रट जाएगा सारा कुछ। तो वो मैं उसकी चिंता मत करना। ये भी क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आप होमवर्क करना, क्वेश्चन नंबर 4 घर पे ट्राई करना। हिंट बता देता हूं, साइन अल्फा निकालोगे तो यहां से कॉस अल्फा आ जाएगा, कैसे, राइट एंगल ट्रायंगल बना के, ठीक है ना, साइन पता हो ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस अल्फा आएगा, यहां पे कॉस बीटा पता है तो साइन बीटा निकाल लेना। अब गलती कहां पे करोगे, आप सिर्फ एक कॉस की वैल्यू निकाल लोगे, इधर से एक साइन बीटा की वैल्यू, लेकिन साइन अल्फा किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव गिवन है 15/17, साइन बीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन जब फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है तो वहां पे कॉस भी पॉजिटिव आता है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है वहां पे कॉस नेगेटिव आता है। तो आपको इसके रिस्पेक्ट में कॉस अल्फा की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो पॉजिटिव आएगी एक नेगेटिव आएगी। सेम कॉस बीटा नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, कॉस बीटा नेगेटिव होता है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड में कॉस नेगेटिव है लेकिन वहां पे साइन क्या है, पॉजिटिव है, थर्ड में कॉस नेगेटिव है लेकिन वहां पे साइन क्या है, नेगेटिव है। तो कॉस बीटा के रिस्पेक्ट में भी साइन बीटा की दो वैल्यूज आएंगी, एक पॉजिटिव वाली एक नेगेटिव वाली। तो इसके आंसर 4 आंसर्स आएंगे। जब आप सारे सभी को पॉजिटिव लोगे, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव लोगे, उसके अकॉर्डिंगली आप सॉल्व करना। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको अच्छे से सॉल्व कराऊंगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका होमवर्क रहा। खुद से ट्राई कर लो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आते रहेंगे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन काफी अच्छा है, बच्चों को आइडिया लगता है कि इसको स्टार्ट कैसे करें। यहां पे साइन ऑफ a माइनस बी गिवन है 3/5। अच्छा, ट्रायंगल बना लो यहां पे, ये 90, इसको a माइनस बी मान लो, 3/5, तो 3/5, तो ये आपके पास 4 आएगा। डायरेक्टली आप लिख लिया करो 3 4 5 का। तो यहां से cos a माइनस बी कितना आ गया, 4/5। वैसे तो cos की दो वैल्यूज आनी चाहिए, प्लस भी आनी चाहिए माइनस भी आनी चाहिए, लेकिन उसने रोक दिया कि a माइनस बी कहां से कहां तक होना चाहिए, 0 से 90, 0 से 90 भी इंच फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। फिर साइन ऑफ a प्लस बी कितना है, 4/5। तो एक और ट्रायंगल बना लो, ये रहा a प्लस बी 4/5, तो ये कितना आ गया 3। तो cos ऑफ a प्लस बी कितना आ गया 3/5।
तो साइन कॉस मेरे पास सारे कुछ आ चुके हैं। अब उसने पूछा आपसे साइन 2a, मुझे क्या पता है a प्लस बी और a माइनस बी, तो 2a को किसी तरह a प्लस बी और a माइनस बी में लिखने का तरीका देखो, साइन ऑफ, अच्छे से देखना, a प्लस बी प्लस a माइनस बी, क्योंकि मुझे इसकी हेल्प से ये निकालना है और मुझे कुछ नहीं गिवन, तो मुझे इसको इसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे, b से 20 शांत होगा, a प्लस a कितना आ जाएगा, 2a के इक्वल। अब आप इसको कुछ स्मॉल a मान लो, इसको आप स्मॉल b मान लो, तो ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। साइन a प्लस बी, पीछे जाके देखो, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, तो इसका अगर आप फॉर्मूला लिखोगे, साइन ऑफ a का काम कर रहा है a प्लस बी, कॉस b का काम कर रहा है a माइनस बी, प्लस कॉस a का काम कर रहा है a प्लस बी, साइन b का काम कर रहा है a माइनस बी। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। साइन a प्लस बी है 4/5 इंटू कॉस a माइनस बी है 4/5 प्लस कॉस a प्लस बी है 3/5 प्लस साइन a माइनस बी है किधर गया 3/5 इंटू 3/5, तो ये आएगा 16/25 प्लस 9/25, 16 9 25/25, आंसर कितना आ गया 1 के इक्वल। तो इस तरह से आप आंसर्स फाइंड कर सकते हो। इस तरह से बस आपको ये याद होना चाहिए कि 2a को मुझे क्या लिखना पड़ेगा, a प्लस बी प्लस a माइनस बी। हो सकता है शीट में भी क्वेश्चन मिले, हो सकता है टेस्ट में भी इस तरह क्वेश्चन आए, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना कि सर मेरे को गिवन तो ये है, पूछा मेरे से ये है, तो 2a को सीधा क्या लिख देना, a प्लस बी प्लस a माइनस बी। और अगर यहीं पे 2b पूछा होता, यहीं पे 2b पूछा होता तो बीच में माइनस लगा देता, तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या आ जाता, a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाता, तो वहाँ पे प्लस की जगह यहाँ पे क्या आ जाता, माइनस आ जाता। तो लिखो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। फॉर्मूला अप्लाई करना है बस। सबसे पहली बात, हर क्वेश्चन में साथ में पहले तो वो टेबल बनाया करो s प्लस एस वाला, जो जो फॉर्मूला से रिक्वायर्ड है, जैसे यहाँ पे s माइनस एस चाहिए, s प्लस एस चाहिए, उसका फॉर्मूला अच्छे से लिखा करो, स्किप मत किया करो। क्वेश्चन नंबर 6, अल्फा गिवन है π/19, हमसे पूछा हुआ है साइन दिस, तो पहले तो मैं टेबल बना लेता हूं। s प्लस एस होता है 2sc, s माइनस एस होता है 2cs, c प्लस सी आता है 2cc, c माइनस सी आता है -2ss। मुझे चाहिए s माइनस एस और s प्लस एस का फॉर्मूला, वो मैं पहले लिख लेता हूं। तो साइन c प्लस साइन d, सम से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा हूं, तो पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल बाई 2, पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल बाई 2, 2 साइन पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल बाई 2, कॉस पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल बाई 2, फिर साइन c माइनस साइन d, s माइनस एस 2cs 2 कॉस साइन, 2 कॉस पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल बाई 2, साइन पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल बाई 2। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड फॉर्मूले आ गए जो इस क्वेश्चन में अप्लाई करने पड़ेंगे। ये लिखा हुआ है साइन ऑफ 23 अल्फा माइनस साइन ऑफ 3 अल्फा अपॉन साइन ऑफ 16 अल्फा प्लस साइन ऑफ 4 अल्फा, s माइनस एस 2cs 2 कॉस। अब मैं डायरेक्टली करूंगा, बार बार बच्चों की तरह नहीं लिखेंगे, पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल, तो 26 अल्फा बाई 2 13 अल्फा, साइन ऑफ पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल 20/2 10 अल्फा, और नीचे आएगा 2 साइन कॉस, तो साइन 13 अल्फा कॉस 10 अल्फा। तो अगर आप इसको अच्छे से देखोगे, s प्लस एस होता है, अच्छा नहीं 2 मिनट, ये एंगल अलग है, यहाँ पे डायरेक्टली मत लिख देना। तो पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल 20/2 10 अल्फा, कॉस ऑफ पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल 12/2 6 अल्फा। तो ये शांत हुआ, ये शांत हुआ, तो आ गया कॉस ऑफ 13 अल्फा अपॉन कॉस ऑफ 6 अल्फा। अच्छा 13
जब भी कॉस अपॉन कॉस आए या साइन अपॉन साइन आए, अब अच्छे से एक फॉर्मूला देखना, अगर आपके पास साइन ऑफ 180 माइनस थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा है तो वो 1 के इक्वल आता है। क्यों? क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में साइन पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू साइन थीटा ही आएगी, तो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा 1 आएगा। कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा ये -1 के इक्वल आएगा, क्योंकि कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, ये माइनस कॉस थीटा आएगा, नीचे कॉस थीटा आएगा, तो आंसर कितना आएगा -1। तो देखना कैसे है, साइन साइन लिखा हो, इन दोनों का सम देखो, थीटा से थीटा कटेगा 180 आएगा, इन दोनों का सम कटो, थीटा थीटा कटेगा 180 आएगा। तो अगर इन दोनों का सम देखो 17 अल्फा आ रहा है, नहीं 16 और 3 19 अल्फा आ रहा है। अगर आप अच्छे से देखोगे, इसको इधर लेके गए, 19 अल्फा किसके इक्वल आ रहा है, पाई, पाई यानी कि 180। अगर कॉस अपॉन कॉस लिखा हुआ है, कॉस अपॉन कॉस लिखा हुआ है और सम 180 आ रहा है, तो आंसर कितना आता है -1 के इक्वल। ये कुछ आपको डायरेक्ट फॉर्मूलास पता होना चाहिए, शॉर्टकट्स पता होने चाहिए। उसी तरह साइन ऑफ 180 प्लस थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा लिखा हो, अगर आप फाइंड करोगे -1 आएगा, क्योंकि 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में साइन नेगेटिव, ऊपर वाला माइनस साइन थीटा आएगा, नीचे वाला भी कॉस वाला भी सेम ही आएगा, 180 प्लस थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा, ये भी कितना आएगा -1। लेकिन यहीं पे tan लिखा होता तो tan का आंसर +1 आता है। रीजन क्या है, tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता तो उसका आंसर +1 आएगा। इसमें आप कैसे चेक करते हो, साइन अपॉन साइन, इन दोनों का डिफरेंस 180 आ रहा है, इसमें भी दोनों में डिफरेंस 180 आ रहा है। अगर डिफरेंस 180 आ रहा है तो आंसर हमेशा ही -1 होगा, साइन का भी कॉस का भी। लेकिन अगर सम 180 आ रहा है, सम 180 आ रहा है, तो साइन का आंसर 1 आएगा, कॉस का आंसर -1 आएगा। यहाँ पे अगर दोनों साइन होते तो आंसर 1 आ जाता है, लेकिन दोनों क्या है कॉस, दोनों का सम कितना आ रहा है 19 अल्फा। 19 अल्फा किसके इक्वल है 180 के इक्वल, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा -1 के इक्वल। तो लिखो इसको, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। एक तो आपका ऑलरेडी मैं क्वेश्चन दे चुका हूँ आपको होमवर्क के लिए, वो आपको करना है। 2-3 क्वेश्चंस और दे रहा हूँ, ट्राई करना उसको आराम से घर पे बैठ के। ये x है, आपको x फाइंड करना है। x गिवन है sin 8 थीटा cos थीटा माइनस sin 6 थीटा cos 3 थीटा अपॉन cos 2 थीटा cos थीटा माइनस sin 3 थीटा sin 4 थीटा। थीटा 7.4 है, 7.5 डिग्री है, आपको x फाइंड करना है। इसमें प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो पहले ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना, प्रोडक्ट से सम की तरफ लेके जाना। और मैं बता चुका हूँ प्रोडक्ट से सम की तरफ जाते तो बाई 2 नहीं आता, सीधा पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल आता है, पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल आता, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो इतना ही काफ़ी है, इतना यही करना बस, और करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको होमवर्क बता देता हूँ जो आपको करना है अभी। कंपाउंड एंगल में आपको स्पेशल डीपीपी 1 में दे चुका हूं आपको, स्पेशल डीपीपी 2 ट्राई कर सकते हो। स्पेशल डीपीपी 2 कंपाउंड एंगल, कंपाउंड एंगल ये आप सॉल्व करना। डाउट्स हम डिस्कस कर लेंगे, हमारे जो डाउट का वो बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ, उसमें सेंड कर देना। अभी मैं आज या कल के बीच में आपके जो डीपीपीस के डाउट थे वो सारे के सारे उसमें सेंड कर दूंगा। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।